श्री अमित शाह जी का परिचय देते हुए मैं स्वागत वक्तव्य माननीय कुलपति जी। इस कार्यक्रम से दूर माननीय कुलपति जी, माननीय कुलाधिपति महोदय से इस कार्य की आगे कार्यवाही करने के लिए कार्यवाही करें। एक्चुअली ये जो बोल रहा है ना बहुत कम आवाज में आप भी सही बोल रहे हैं। सभी मेरे साथ बोलिए भारत माता की, महर्षि स्वामी दयानंद की, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की। मंच पर विराजमान ब्राह्मण शक्ति और उत्तराखंड राज्य के विभिन्न मंत्री, आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, अप्रतिम शौर्य, पराक्रमी वाणी, प्रखर वक्ता, रोम के धनी, देश के अनेक विभिन्न प्रतिष्ठित पद पर विराजमान श्री अमित शाह जी, जिनका जिस क्षेत्र में पदार्पण होता है वहाँ जयश्री जिन्हें विजयमाला पहनाती है, आपके एवं भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में कश्मीर से धारा 370, 35A जैसे देश को खंडित करने वाली धारा दूर हो सकी। देश में सर्वत्र सौहार्द एवं शांति का वातावरण स्थापित हो रहा है। आज स्वामी दयानंद एवं श्रद्धानंद जी के विश्व मंगलकारी उद्देश्य को प्रसारित करने वाली संस्था में आपका पदार्पण निश्चित ही इस चौमुखी से विकास में सहयोगी होगा। आपका इस गुरुकुल प्रांगण में यहाँ की जनता, गुरुकुल परिवार, विश्वविद्यालय परिवार के समस्त लोग, यहाँ के उत्तराखंड के समस्त नागरिक आपका इस पुण्य भूमि में भूयो भूयो स्वागत करते हैं। सम्मान्य महोदय, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में जहाँ स्वामी श्रद्धानंद जी के इस तपोभूमि में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, गुरुदेव श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्री मुरारजी देसाई, चंद्रशेखर, लालकृष्ण आडवाणी इत्यादि अनेक गौरवशाली व्यक्ति यहाँ उपस्थित हुए। आज उसी क्रम में आपका यहाँ पदार्पण निश्चित रूप से विश्वविद्यालय का मार्ग प्रशस्त करेगा। विश्वविद्यालय को विश्व के उच्चतम शिखर पर स्थापित होने का आपका मार्गदर्शन एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। गुजरात की पुण्यभूमि से उदित वेद भास्कर महर्षि दयानंद सरस्वती ने विश्व से अज्ञान, अंधविश्वास एवं कुरीतियों को तिमिर को ध्वस्त किया था। उन्हीं के अनुगामी अमर हुतात्मा स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जी ने 4 मार्च सन 1902 में मेघालय आदि ब्रिटिश शासकों के विध्वंसकारी शिक्षा नीतियों के विरोध, प्राचीन भारतीय गुरुकुल शिक्षा पद्धति के अनुरोध, वैदिक ज्ञान विज्ञान एवं भारतीय संस्कृति सभ्यता की पुनः प्रतिष्ठा के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उनका उद्देश्य था त्याग, तप, ब्रह्मचर्य, श्रद्धा, निष्ठा, राष्ट्रभक्ति, समर्पण आदि दैवी भावों से ओतप्रोत बलवान प्राच्य एवं अर्वाच्य ज्ञान विज्ञान के निष्णात स्नातकों का निर्माण हो, जो ब्रह्मचारी अपने अखंड पराक्रम एवं समुज्ज्वल चरित्र एवं प्रबल पुरुषार्थ से राष्ट्र को राजनैतिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक, शैक्षणिक, बौद्धिक गुलामी की जंजीर से भारत माँ को मुक्त कर सकें। श्री राम, श्री कृष्ण, स्वामी दयानंद एवं शहीद भगत सिंह आदि वीरों के सपनों के भारत बनाने में समर्थ हो सकें। सम्मान्य महोदय, आपसे निवेदन करते हुए मुझे अत्यंत गौरव हो रहा है कि पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी के आचार्यत्व में यहाँ के स्नातकों ने देश की स्वतंत्रता, गौरक्षा आंदोलन, राष्ट्रभाषा का प्रचार, हैदराबाद का सत्याग्रह, हिंदी पत्रकारिता, वैदिक साहित्य का प्रचार, स्त्री शिक्षा, दलित उद्धार, धर्मांतरण का प्रतिकार, शुद्धि आंदोलन, यज्ञ संस्कृति का प्रचार, अंधविश्वास एवं कुरीतियों के उन्मूलन में के क्षेत्र में अप्रतिम योगदान प्रदान किया है। गुरुकुल का स्वर्णिम इतिहास निश्चित रूप से समस्त शिक्षण संस्थानों के लिए अनुकारी है। इस समय सम्मान्य महोदय, यह विश्वविद्यालय केवल एक शिक्षण संस्थान ही नहीं अपितु राष्ट्रस्थान के लिए एक सर्वविध क्रांति का केंद्र रहा है। इस समय विश्वविद्यालय में प्राच्य विद्या संकाय, मानविकी संकाय, योग एवं शारीरिक शिक्षा संकाय,
विज्ञान संकाय, जीव विज्ञान संकाय, भेषज विज्ञान संकाय, अभियांत्रिक प्रौद्योगिकी संकाय, प्रबंध अध्ययन संकाय तथा शिक्षा प्रशिक्षण संकाय आदि 9 संकायों के माध्यम से वे संस्कृत, दर्शन, आधुनिक विज्ञान आदि विभिन्न क्षेत्रों में अध्ययन अध्यापन का क्रम चल रहा है। महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र नवजीवन में लिखा था, गुरुकुल कांगड़ी का और मेरा पुराना संबंध है। स्वामी श्रद्धानंद जी की प्रेरणा से गुरुकुल के ब्रह्मचारियों ने शरीर श्रम करके दक्षिण अफ्रीका में मुझे कुछ धन भेजा था, उसे मैं किसी प्रकार भूल नहीं सकता। इसी प्रकार इस गुरुकुल का देश के सभी प्रकार की अनेक प्रकार की जहाँ दैवी समस्याएं हो, दैवी विपत्ति आते हो, यहाँ के ब्रह्मचारियों ने सहयोग करके राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय जो आधुनिक अनेक सुविधाओं से उत्पन्न है, जहाँ वेद वेदांत के प्राचीनतम साहित्य पांडुलिपियाँ उपलब्ध हैं, वो भी आकर्षण का केंद्र है। पुरातत्व संग्रहालय जहाँ हमारे मोहनजोदड़ो आदि की अनेक जो प्राचीन सभ्यताएँ हैं, वहाँ की विविध प्रकार की धातु प्रतिमाएँ आदि वहाँ पर संग्रहित हैं। प्रिय नवस्नातकों, आप सभी इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय की गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक हैं। मैत्री, करुणा और धरोहर भाव जैसे मानवीय मूल्य यही यहाँ के शैक्षणिक परिवेश ने आपको पूंजी के रूप में प्रदान किया है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने जिन पुनीत संकल्पों के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, उनको मूल्यों को आपको हस्तांतरित करने का प्रयास यहाँ के आचार्य ने किया है। गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति मात्र अकादमिक शिक्षा ग्रहण करने का साधन नहीं, अपितु यह शिक्षा पद्धति आपके चेतना की परिष्कार पद्धति है, जहाँ आप ज्ञान का उपयोग प्राणी मात्र के कल्याण और राष्ट्र के उन्नयन के लिए करते हैं। आपके वैदिक संस्कार आपके आत्मबल हैं, जो आपके दैनिक जीवन की बाधाओं को पार करने में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। ऐसी पुनीत भूमि में शिक्षा प्राप्त करना वेदांतों का निश्चित ही यहाँ के स्नातकों के लिए एक सौभाग्य का विषय है। ऐसे अवसर पर ऐसे इसके 113वें दीक्षांत समारोह पर जो भी हमारे माननीय अतिथि हमारे गृह मंत्री सम्मान्य अमित शाह जी जो पधारे हुए हैं, मैं समस्त गुरुकुल परिवार की ओर से उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं और सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। ओम धन्यवाद कुलपति जी। अब मैं कार्यक्रम के अगले स्टेप आज दीक्षांत समारोह में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा मेडल दिया जाना है। इस कार्यक्रम में प्रोफेसर देवेंद्र गुप्ता जी 5 छात्र जो टोटल 160 मेडल हैं, लेकिन समय अवधि कम होने के कारण 5 छात्रों को माननीय मुख्य अतिथि महोदय से मेडल दिए जाने। मैं माननीय कुलाधिपति महोदय कुलपति जी से आग्रह करूंगा कि मेडल दिवाने में माननीय मुख्य अतिथि महोदय का सहयोग करें। प्रथम अवार्ड श्रीमती स्वर्गीय रानी देवी पाठक स्मृति स्वर्ण पदक भौतिकी विज्ञान डॉक्टर टी.पी. पाठक ने अपनी पूज्य माता श्रीमती स्वर्गीय रानी देवी पाठक की स्मृति में भौतिक विज्ञान विषय की परीक्षा में सर्वाधिक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को स्वर्ण पदक देने हेतु स्थिति स्थापित की। इसके लिए अदिति चौधरी, पिताजी का नाम अनिल कुमार, द्वितीय अवार्ड राम हुकुम स्मृति स्वर्ण पदक बीएससी छात्र के लिए डॉक्टर सत्यपाल सिंह माननीय कुलाधिपति जी ने अपने पूज्य पिताजी स्वर्गीय श्री रामकृष्ण आर्य व पूजनीय माता श्रीमती हुकुमती जी की स्मृति में बीएससी की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र वैभव कंडवाल, पिताजी का नाम वेद प्रकाश कंडवाल। तीसरा अवार्ड स्वर्गीय ऋषि मेमोरियल स्मृति स्वर्ण पदक कंप्यूटर विज्ञान MCA प्रोफेसर विवेक कुमार ने अपने पुत्र के मित्र स्वर्गीय श्री ऋषि की स्मृति में कंप्यूटर विज्ञान विषय की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा को स्वर्ण पदक देने हेतु प्रज्ञा चौधरी, अनिल चौधरी। चौथा गणपति वेदालंकार श्रीमती स्वर्ण पदक साहित्य संस्कृत साहित्य के लिए।
आर्य समाज ज्वालापुर में स्वर्गीय श्री गणपति वेदालंकार की पुण्य स्मृति में M.A. संस्कृत साहित्य विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को स्वर्ण पदक देने हेतु ओम प्रकाश, पिताजी का नाम श्री ब्रजमोहन। 5वां अवार्ड स्वर्गीय श्री विजय शास्त्री स्मृति स्वर्ण पदक MSc माइक्रोबायोलॉजी के छात्र के लिए पूज्य माता जी पुष्पावती वैद्य ने स्वर्गीय डॉक्टर विजय शास्त्री की पुण्यस्मृति में MSc सूक्ष्म विज्ञान विषय की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र छात्रा को स्वर्ण पदक देने हेतु स्थिर निधि स्थापित की, जिसमें शिवम चिन्योटी, सागर चिन्योटी, मैं श्रद्धेय कुलपति जी से निवेदन करता हूं कि वे आज के दीक्षांत समारोह में दीक्षित छात्र छात्राओं को अपना दीक्षा प्रदान करें। मैं सभी नवस्नातक जो आज दीक्षित हो रहे हैं, दीक्षांत जिनका हो रहा है, उनसे निवेदन करूंगा कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े होने का अनुग्रह करें। सभी आज जो दीक्षित हो रहे हैं, सभी स्नातक स्नातिकाओं से मेरा निवेदन है कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। प्रिय स्नातक स्नातिकाओं, यह परम सौभाग्य का अवसर है कि आज हमें महर्षि दयानंद स्वामी श्रद्धानंद जिन्होंने कि अग्नि आदित्य आदि ऋषि परंपरा को यहाँ प्रवर्तित किया, उनके ऋषि परंपरा को उनके द्वारा जीवन के लिए जो अमृतमय उपदेश हैं, जो हमारे जीवन को पूर्णत्व को पहुँचाते हैं, उनका यह अंतिम उपदेश है। आप इनको श्रवण करें और इसका पालन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आप लोग स्वीकृति में सिर झुका करके स्वीकृति का उत्तर देंगे। ओम सत्यम वद धर्मं चर स्वाध्यायान् मा प्रमद आचार्याय प्रियधनम् आहृत्य प्रजातन्त्रं मा व्यवचित्सिः सत्यान्न प्रमदितव्यं धर्मान्न प्रमदितव्यं कुशलान्न प्रमदितव्यं भूत्येन प्रमदितव्यं स्वाध्याय प्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यं देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यं मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्यदेवो भव अतिथिदेवो भव यान्यनुवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि ये केदास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणास्तेषां त्वया संस्नेन प्रश्वसितव्यं श्रद्धया देयम् अश्रद्धया देयं प्रिया देयं धिया देयं संविदा देयम् अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्ति विचिकित्सा वा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणा षण्मर्षिणो युक्ता आयुक्ताः अलुक्षा धर्मकामाः स्युः यथा ते तेषु वर्तेरन् तथा तेषु वर्तेथः एष आदेशः एष उपदेशः एषा वेदोपनिषत् एतदनुशासनम् एवमुपासितव्यम् एवं चेतदुपास्यम्। सत्यवाणी बोलो, धर्म का आचरण करो, स्वाध्याय में प्रमाद कभी न करो, आचार्य के लिए अभिष्ट धन लाकर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके संतति क्रम का छेदन मत करो। सत्य के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, धर्म के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए, सत्य कर्मों के प्रति प्रमाद नहीं करना चाहिए। स्वाध्याय प्रवचन अर्थात अध्ययन और अध्यापन में आलस्य नहीं करना चाहिए। देव यज्ञ और पितृ सेवा में प्रमाद नहीं करना चाहिए। जननी और जन्मभूमि के पुजारी बनो, अतिथि देवों का पूजक बनो। जो कर्म अनिंद्य हैं, शुभ हैं, उन्हीं का आचरण करो, अन्न का नहीं। हम गुरुजनों के सुचरित्रों का ही पालन करो, अन्न का नहीं। जो लोग हम गुरुजनों से भी अधिक श्रेष्ठ ज्ञानी और मनीषी हैं, उनका समादर करो। श्रद्धापूर्वक दान करो, श्रद्धा न हो तो अश्रद्धापूर्वक ही दान करो। शोभापूर्वक दान करो, लज्जा से दान करो, भय से दान करो, प्रतिज्ञाबद्ध होकर दान करो। यदि कभी तुम्हारे मन में
श्रौत और स्मार्त कर्म के विषय में तथा आचार व्यवहार के कर्म में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो जाए तो उन विषयों में तुम्हारे समीप रहने वाले विचारशील शुभ कार्यों में लगे हुए अशुभ कर्मों से पृथक रहने वाले और धर्मपरायण विद्वान जैसा व्यवहार करें वैसा ही तुम्हें ही व्यवहार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जिन पर किसी संदिग्ध अपराध के कारण दोषारोपण किया गया है उनके प्रति भी तुम्हें वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए जैसे तुम्हारे समीप रहने वाले विचारवान सत्कर्मशील कोमल हृदय धर्म चिंतन परायण और मनीषी लोग करें। यही आदेश है, यही उपदेश है, वेद और उपनिषद की शिक्षा का यही रहस्य है, यही सत शिक्षा है। इसी प्रकार तुम्हें आचरण करना चाहिए, निश्चय से इसी प्रकार का तुम्हें आचरण करना चाहिए। आप लोग स्वीकृति में अपने सिर झुका करके बैठेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में लगभग 7000 छात्र छात्राएं हैं। आज के दीक्षांत संदेश के बाद मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत व हमारे छात्र छात्राओं को आशीर्वचन प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की। गुरुकुल कांगड़ी सम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हमारे आज के इस दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारत सरकार के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, मंच पर उपस्थित कुलाधिपति माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, कुलपति सोमदेव जी, कुल सचिव जी और मंच पर विराजमान हमारे सभी पूज्य संतगण और कार्यक्रम में उपस्थित इस हरिद्वार क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं सांसद आदरणीय तीरथ सिंह रावत जी, हमारे सहकारिता मंत्री आदरणीय डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारी लोकप्रिय सांसद माला लक्ष्मी शाह जी, डॉक्टर कल्पना सैनी जी, हमारे राज्यसभा के सांसद आदरणीय नरेश बंसल जी एवं मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, आए हुए सभी अतिथिगण, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकगण एवं आज जिनके निमित्त ये बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहा है और हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का आज आशीर्वचन एवं उद्बोधन हम सबको, सारे विद्यार्थियों को यहाँ पर मिलने वाला है। मैं सबसे पहले तो मंच पर विराजमान देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का देवभूमि की समस्त देवतुल्य जनता की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारे लिए बहुत ही बड़े गर्व का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय गृह मंत्री जी के रूप में देश को एक ऐसा व्यक्तित्व मिला है जिनके अथक प्रयासों से और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
आज संपूर्ण भारत की आंतरिक रूप से जहां अपने आप को हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, वहीं दूसरे अपने आप को पहले से ज़्यादा संगठित और आत्मविश्वास से भरा हुआ अनुभव ये देश कर रहा है। आदरणीय गृह मंत्री जी का प्रयास, उनके गृह मंत्री बनने के बाद, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर जिस प्रकार से आतंकवाद पर पूरी तरह से, एक मैं कहूँगा कि पूरी तरह से कंट्रोल करने का काम, नक्सलवाद को समाप्ति की ओर ले जाने का काम, सारी आतंकवादियाँ जितनी भी शक्तियाँ देश के अंदर, कोई होली, दिवाली, कोई त्यौहार होता था, उससे पहले लगातार अलर्ट जारी हो जाया करते थे। पहले से ये हो जाता था कि कहाँ पर कौन सी घटना घटित हो जाएगी यह समझ में ही नहीं आता था, असमंजस का माहौल पैदा हो जाता था। लेकिन आज देश के अंदर इन सारी चीज़ों का खात्मा करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में हुआ है। भाइयों बहनों, आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, जिसकी लोग कल्पना भी नहीं करते थे, जिस कश्मीर को बचाने के लिए हजारों लाखों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया, उस कश्मीर के अंदर से धारा 370 को समाप्त करने का ऐतिहासिक निर्णय किसी के कालखंड में लिया, तो आपके ही कालखंड में लिया गया। खत्म करने की न केवल पहल करी, बल्कि देश विरोधियों के विरोध को दरकिनार करते हुए धारा 370 को समाप्त करने की भी सफलतापूर्वक जो है इस काम को पूरा किया है। मैं आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय के आदरणीय अध्यापक गणों से और अपने सभी छात्र एवं छात्राओं से और गुरुकुल विश्वविद्यालय के दीक्षांत विश्वविद्यालय का ये जो बहुत ही गरिमामय दीक्षांत समारोह हो रहा है, मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं उत्तराखंड में ज्ञान की अविरल गंगा को प्रभावित करने वाले इस संस्थान में उपस्थित होकर स्वामी श्रद्धानंद जी की इस कर्मस्थली को मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वामी श्रद्धानंद जी सरस्वती ने यह अद्भुत धरोहर माँ भारती को सौंपी थी, उसका हिस्सा बनना और इस विद्यालय में, इस विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करना निश्चित रूप से जहाँ आप सब लोगों के लिए प्रेरक है, वहीं मेरे जैसे मैं कहूँ कि राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले के लिए भी प्रेरणा का कारण है इस विश्वविद्यालय में आना। स्वामी श्रद्धानंद जी ने निश्चित रूप से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अनेकों कार्य किए, अनेकों कामों को करते हुए उन्होंने इस गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में जिस भारत की कल्पना स्वामी श्रद्धानंद जी करते थे, उस भारत को बनाने का काम, उस भारत को गढ़ने का काम निरंतर रूप से जारी है, निरंतर रूप से उस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में संपूर्ण विश्व न केवल हमारी शक्ति से और सामर्थ्य से परिचित हो रहा है, बल्कि प्रत्येक क्षेत्र में आज संपूर्ण विश्व भारत का अनुसरण कर रहा है। जहां 10वें नंबर की हमारी 11वें नंबर की इकोनॉमी होती थी, वो इकोनॉमी आज ऐसे कठिन समय में जहां दुनिया के अनेकों देश आज अव्यवस्थित हो गए। आज कल G20 का सम्मेलन हमारे रामनगर में हो रहा था। मैं 2-3 देशों के प्रतिनिधि वहां कुछ लेट से पहुंचे, तो मैंने पता किया कि वो लेट से क्यों आए, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था इस कोरोना महामारी के समय में समाप्त हो गई। कोरोना महामारी के समय में हमारी अर्थव्यवस्था बिगड़ गई, अव्यवस्थित हो गई। ऐसे समय में भी भारत को महाशक्ति की ओर ले जाने का काम, भारत को दुनिया का दिशा देने वाला देश बनाने का काम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज संपूर्ण विश्व कहीं न कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको भी अपना रहा है। निश्चित रूप से आज संपूर्ण विश्व आप जैसे युवाओं के सामर्थ्य और आपके सामर्थ्य से लाभान्वित होने के लिए लाभान्वित है। इस अवसर पर मैं पुनः आज
आदरणीय गृह मंत्री जी का इस श्रद्धानंद जी की धरती पर देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर और आप सब लोगों को जो उनका उद्बोधन मिलने वाला है उसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देते हुए और आदरणीय गृह मंत्री जी का अपने हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब मैं अपने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के कुलाधिपति महोदय माननीय डॉक्टर सत्यपाल सिंह सांसद बागपत को अध्यक्षीय उद्घोषण के लिए आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलाधिपति महोदय के नेतृत्व में हमारा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, जो कि पहले से ही देश विदेश में जाना जाता है, माननीय कुलाधिपति महोदय। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवः यद्भद्रं तं आसुवः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय संत और सन्यासी वृंद, इस पवित्र दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि देश के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी, आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि उत्तराखंड राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु जी, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी निशंक जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय श्री त्रिवेंद्र रावत जी, आदरणीय श्री तीरथ सिंह रावत जी, आदरणीय मैडम श्रीमती माला रतन शाह जी, डॉक्टर धन सिंह रावत जी, स्वामी यतीश्वर अनिल जी, हमारे श्री नरेश बंसल जी, मैडम कल्पना सैनी जी, अजय जी, हमारे आदेश चौहान जी, हमारे मदन कौशिक जी, सभी आदरणीय जनप्रतिनिधि, हमारे सभाओं के प्रतिनिधि, प्रबंध मंडल के सदस्य, मंचस्थ अन्य अतिथि अधिकारीगण, शिक्षक एवं शिक्षेतरगण, नवस्नातकों, प्रिय छात्र छात्राओं तथा समस्त अभ्यागतों और मीडिया के मित्रों, आज बहुत ही पावन और प्रेरणा का दिवस है। आज भगवान राम का जन्म उत्सव पवित्र दिन है, इसलिए राम नवमी के इस पावन दिवस पर सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। भगवान राम के आदर्शों पर चलने वाले, उन्हीं के राम राज्य को देश में स्थापित करने का, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने का संकल्प लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधान सेनापति भगवान राम की तरह अपराधियों, आतंकियों, नक्सलियों के खिलाफ शक्ति का धनुष बाण लिए हमारे आज गुरुकुल कांगड़ी के इस हमारे दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि श्री अमित शाह जी के 113वें दीक्षांत समारोह के मध्य मुख्य अतिथि के रूप में पाकर समस्त विश्वविद्यालय परिवार आज गौरवान्वित है। मैं कुलाधिपति एवं दीक्षांत समारोह के अध्यक्ष के रूप में माननीय अमित शाह जी का हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत और उनका आभार व्यक्त करता हूं। महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती मनाने का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो निर्णय लिया, उनके मार्गदर्शन में इस बात को मान्यता देने वाले हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ही हैं। इसलिए मैं संपूर्ण आर्य जगत की तरफ से अपने गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। सभी नव स्नातकों, उनके परिवारजनों, शिक्षकों को मैं बधाई देता हूं और आगे के जीवन के लिए आप सब लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। सब राज, सब देशी, सब भाषा और सब संस्कृति के आधुनिक काल में मंत्रदाता युग पुरुष महर्षि देव दयानंद के सपनों को धरती पर उतारने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी का आविर्भाव हुआ। हिंदी भाषा में विज्ञान पढ़ाने वाला, वैदिक संस्कृति के उद्धारक,
मोहनदास करमचंद गांधी को इसी धरती पर महात्मा की उपाधि देने वाला, पंडित मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को स्थापित करने की प्रेरणा देने वाले स्वामी श्रद्धानंद जी ने न जाने हजारों वैदिक विद्वानों को, वेद के भाष्यकारों को, आयुर्वेद आचार्यों को, क्रांतिकारियों को, वैज्ञानिकों को, विचारकों और साहित्यकारों को, राजनेताओं, पत्रकार और समाज सुधारक पैदा का गौरव प्राप्त है। इस विश्वविद्यालय को पर इसके बीच के समय में कुछ व्यवधान आए, परंतु माननीय अमित शाह जी के आशीर्वाद से और उनकी प्रेरणा से मैं जब से यहाँ पर जो है कुलाधिपति बना हूँ, ये व्यवधान धीरे धीरे खत्म होते चले गए। लेकिन इस पवित्र कार्य के अंदर मुझे हमारे भारत सरकार के शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का, यूजीसी के चेयरमैन का, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी यहाँ पर बैठे हैं श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, और हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, भारत सरकार में शिक्षा मंत्री रहे आदरणीय डॉक्टर निशंक सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी का, शिक्षा मंत्री का, स्वामी यतीश्वरानंद महाराज का, हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक श्री आदेश चौहान जी का भी मुझे बहुत भरपूर सहयोग मिला। इसने पूरे विश्वविद्यालय की तरफ से, सब छात्रों शिक्षकों की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ कई बार प्रयत्न हुए इसकी कीमती जमीन को बेचने का, उनके ऊपर कब्जा करने का, पर भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के सहयोग से, उन प्रशासन से हमको जो है ये इस बात में हम सफल, कोई जो है गलत आदमी यहाँ पर सफल नहीं हो पाया। मैं अपनी तरह से इस विश्वविद्यालय की तरफ से सभी का जो है हार्दिक जो है आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अपनी ओर से इस विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षकों, शिक्षेत्र की तरफ से, आर्य जगत की तरफ से आज के मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी से एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि देश को इस सबसे पुराने विश्वविख्यात विश्वविद्यालय को एक विश्व धरोहर के रूप में इसको पल्लवित करने की जरूरत है, ताकि इसकी सुगंधी पुनः पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल सके। कुछ लोग अभी भी इसकी जमीन पर, इसकी संपत्तियों पर गिद्ध दृष्टि लगाए हुए हैं, ऐसे तत्वों का खात्मा हो। अतः मैं इस विश्वविद्यालय के मुख्य संरक्षक के रूप में इसका उत्तरदायित्व स्वीकार करने का माननीय अमित शाह जी से मैं विनती करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के मुख्य संरक्षक के रूप में आप उत्तरदायित्व स्वीकार करें, ताकि इसकी गूंज है सारी दुनिया के अंदर फैल सके। ये हरिद्वार, ये भगवान शिव की नगरी है, ये हरिद्वार भगवान विष्णु की जो है नगरी है। इसलिए इस काशी और बनारस की तर्ज पर इस हरिद्वार को, इस विश्वविद्यालय को जो विकसित किया जाए। अंत में देश के लोकप्रिय जननेता, कुशल संगठनकर्ता और यशस्वी गृह एवं सहकारी मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का मैं हार्दिक धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने अति व्यस्त कार्यक्रम के मध्य में स्वामी श्रद्धानंद की तपस्थली इस पुण्य भूमि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 100 विद्यालय में नूतन ऊर्जा का संचार करेगी, और हम ये इस मूल्य पर एक उच्च अकादमिक लक्ष्यों की प्राप्ति करने में जो है सफल होंगे। ओम शांति। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलाधिपति महोदय। मैं विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन पत्र पढ़कर भेंट करें। ओम नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालयस्य त्रयोदश उत्तरशततमे दीक्षांत समारोहावसरे मुख्यातिपदं सभाजयतां भारत सर्वकारस्य गृह सहकारिता मंत्रिपदं समलंकुर्वतां राष्ट्रहित साधने समर्पित सर्वस्वानां भारतीय संस्कृति सभ्यता समुद्धारे बद्ध परिकराणां राष्ट्रीय राजनीति दुर्दिन दमन धुरंधराणां भारतीय जनता पार्टी संगठन विजय वैजयंती संवाहकानां राजनीति निष्णातानां राम राज्य नयवर्तमानुगानां गुजरात प्रांतलंकार स्वरूपाणां यशोधनानां श्री अनिल शाह
श्रीमती कुसुमबेन इत्याख्ययोः प्रथितयशसयोः पित्रोः कीर्तिकौमुदीं प्रथयतां सत्त्ववताम् अत्र भवताम् अमितपराक्रमवतां श्रीमताम् अमितशाह महोदयानां करकमलयोः सादरं समर्प्यमाणम् अभिनन्दनपत्रम्। हे मुख्यातिथिदेव, अमरहुतात्मना स्वामी श्रद्धानंदेन वैदिक संस्कृति सभ्यतायाः गुरुकुलीय शिक्षा पद्धते समुद्धाराय राष्ट्रीय गौरव रक्षणाय च संस्थापितस्य गुरुकुल कांगड़ी समविश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे भारत गौरव संरक्षण तत्पराणां विविध रूपेण मातृभूमेः समुन्नति साधकानां श्रीमतां हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं कुर्वन्तो कुलवासिनो वयम् आत्मनो धन्यान् मन्यामहे। अयि राष्ट्रभक्त वीरपुंगव स्वजनुषा महाराष्ट्र राज्य विभूषक अनुच्छेद 77 व्यपनयेन कश्मीर राज्यस्य दुर्व्यवस्था विदलनपटो राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NCR नागरिकता संशोधन अधिनियमानां संशोधनेन राष्ट्रीयता संस्थापक अपराधिक क्रिया परिज्ञान विधायकेन दुष्टदलन निपुण शतदं भारतम् अवन्तं भवन्तम् अभिनन्दति गुरुकुलमिदम्। हे राजनीति विशारद, गुजरात प्रान्तस्य भारतीय जनता पार्टी संगठनस्य सचिवो उपाध्यक्षः, गुजरात प्रदेशस्य विधानसभा सदस्यः, भारतीय जनता पार्टी संगठनस्य राष्ट्रीय महासचिवः, राष्ट्रीयाध्यक्षः, लोकसभाया मान्य सदस्यः, गुजरात प्रान्तस्य भारतस्य च अनेक संगठन समिति धनागार न्यासादीनां निदेशकः, साम्प्रतं भारत सर्वकारस्य गृहमंत्री सहकारिता मंत्री चेत्यादीनि महत्वाधायकानि पदानि अत्र भवद्भिरलङ्कृतानि अलङ्क्रियन्ते च। राष्ट्रस्य गौरवगाथा प्रवर्धकानि एतादृशानि सर्वाणि कार्याणि समवलोक्य भवतां यशोगाथा जेगीयते जनैरभिनन्द्यते च भवच्चारुचरितम्। अयि वैदिक परंपरा संरक्षणे कृतसंकल्प नेतृवर्य भारत राष्ट्रहित चिंतकानां भवतां सर्वविध सुख समृद्धिं सौभाग्यं च कामयमाना वयं भूयो भूयो अभिनन्दनं कुर्मः। देशे त्रामितसाह भाव भवतां सन्नित्रिता संश्रिते भूयाद् भारत संस्कृतिस्त्वविचला गिर्वाण भाषोज्ज्वला अग्न्याः सन्तु पयस्वला जलधरा कालाभिवर्षज्जलः शिष्ठा सन्तु प्रजा सदा सकुशला दीर्घायुरास्तां भवान्। सामाद्युपाय कुशलो विजितारिवर्गः संस्कार संस्कृतिषु दीक्षित नेत्रिराजः सत्कीर्तिराजलसितो मितसाह धीरो राराज्यते अधिकृत भारततन्त्रसार। एते स्म वयं भवतां सुस्वास्थ्य चंद्रोज्ज्वल कीर्तिकांक्षिणः कुलवासिनः। कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह, कुलपति प्रोफेसर सोमदेव शतांशु, कुलसचिव प्रोफेसर सुनील कुमार। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कुलपति महोदय। अब मैं आज के मुख्य अतिथि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 113वें दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि देश के यशस्वी गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे दीक्षांत समारोह के अवसर पर अपना दीक्षांत उद्बोधन नव दीक्षित छात्र छात्राओं को प्रदान करें। माननीय कुलाधिपति महोदय व कुलपति महोदय से आग्रह है कि वो मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित गुरुकुल कांगड़ी के कुलाधिपति डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी, उत्तराखंड राज्य के सम्मानित मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, प्रोफेसर सोमदेव शतांशु, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी, और आज इस कार्यक्रम में पधारे हुए
सभी संत गणों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। मंच पर आपके दीक्षांत समारोह में आप सभी को शुभकामना देने के लिए उपस्थित उत्तराखंड के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद, मंत्री, विधायक और आज गुरुकुल कांगड़ी के 113वें दीक्षांत समारंभ में दीक्षित होकर समाज के अंदर जाने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम। जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी को और समग्र देश की जनता को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि अगली रामनवमी में प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर के अंदर अयोध्या में विराजित होंगे। प्रभु श्री राम के जन्मदिन के दिन ही, भैया थोड़ा दीक्षांत समारंभ में नारे वगैरह मत लगाइए। जन्मदिन के दिन ही आप सभी यहां से शिक्षार्थी से आपका जीवन समाप्त कर दीक्षित होकर एक नए जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं आप सभी को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को हमेशा पूरा जीवन गर्व रहेगा कि आपकी शिक्षा, दीक्षा और दीक्षांत तीनों गुरुकुल कांगड़ी जैसे महान संस्थान के अंदर हुआ है। जिस संस्थान को मां भारती के महान सपूत स्वामी श्रद्धानंद जी ने जिसकी नींव रखी और उस दिन से आज तक 100 साल से ज्यादा सालों तक महर्षि दयानंद के सिद्धांतों पर अक्षुण्ण रूप से यहां शिक्षा का एक अविरत प्रवाह बहता रहा है। और आज जो छात्र छात्राएं यहां से दीक्षित होकर जा रहे हैं, इनको मैं किसी भी प्रकार की अलग भावना के बगैर कह सकता हूं, मेरे जैसे अनेक लोगों के लिए आप सभी लोग ईर्ष्या के पात्र हो कि आपको जीवन में गुरुकुल कांगड़ी में पढ़ने का मौका मिला। महर्षि श्रद्धानंद जी ने जिस गुरुकुल कांगड़ी की नींव डाली, आज वो एक महान वटवृक्ष बनकर समग्र देश और दुनिया को महर्षि दयानंद का संदेश और हमारी पौराणिक शिक्षा पद्धति को जीवित रखने के ज्योतिर्धर बनकर ये गुरुकुल कांगड़ी आज गौरव के साथ राष्ट्र के बीच में खड़ा है। गुरुकुल कांगड़ी का, यहां की शिक्षा पद्धति का महत्व देखकर ही महात्मा गांधी, बाबू राजेंद्र प्रसाद, हमारे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति रहे महान शिक्षाविद सर्वपल्ली राधाकृष्णन, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, मोरारजी भाई देसाई, अनेक महानुभावों ने इस पुण्य भूमि पर अपने पैर रखे और इस शिक्षा व्यवस्था को बल देने का काम करा है। और आज मैं आप सभी को यह भी कहना चाहता हूं कि आप सभी के लिए और गर्व का विषय है, क्योंकि आपका जो दीक्षित होकर जाने वाला बैच, ये जो बैच है आपका, वो आजादी के अमृत महोत्सव में और स्वामी दयानंद के 200वें जन्म वर्ष के बैच है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात।
गुरुकुल कांगड़ी के इतिहास में महर्षि दयानंद के 200वें जन्मदिन वाला बैच हमेशा याद रहेगा। आर्य समाज की स्थापना के 150वें वर्ष का बैच भी हमेशा के लिए याद रहेगा और आप सबके जीवन में ये भी हमेशा याद रहेगा कि आप आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष की बैच के दीक्षित विद्यार्थी होकर अब समाज जीवन में जा रहे हैं। आज यहां पर 1800 विद्यार्थी शिक्षा की दीक्षा प्राप्त कर यहां से नए जीवन की शुरुआत करेंगे, जिसमें 400 बच्चियां भी हैं, 105 पीएचडी छात्र हैं, ढेर सारे लोगों ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और आज यहां से जाकर आप समग्र राष्ट्र और समग्र देश के कल्याण के लिए आपका योगदान शुरू करने वाले हो। इस वक्त मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज मैं उस भूमि पर खड़ा हूं जहां पर वैदिक शिक्षा की परंपरा को, उसकी ज्योत को जलाकर आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद ने शुरुआत की। मित्रों, दयानंद जी का संदेश श्रद्धानंद जी ने बहुत हुबहू जमीन पर उतारने का काम किया, जिन्होंने पराधीन भारत को स्वाधीन बनाने के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की। शिक्षा के बोध को जागरूक और संरक्षित किया। मातृभाषा में शिक्षा का अलख जगाने वाले वो सन्यासी ने हिंदी को भी इस देश में महत्वपूर्ण स्थान देने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। मित्रों, आज गौरवशाली आर्य परंपरा के संरक्षक के नाते, वैदिक शिक्षा के दूत के नाते स्वामी श्रद्धानंद जी को मैं मन से बहुत आदर पूर्वक श्रद्धांजलि देकर उनको प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने शिक्षा को अंग्रेजों की चुंगाल से बाहर निकालने के लिए हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धतियों को नई ऊर्जा देने के लिए वैदिक मूल्यों, प्राचीन भारतीय संस्कृति, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान, समग्र ब्रह्मांड का विज्ञान और इसके साथ आधुनिक विषयों को जोड़कर शिक्षा को परिपूर्ण बनाने का काम किया है। तैत्तिरीय उपनिषद को आपके कुलपति महोदय पढ़ रहे थे। वो तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोश के माध्यम से जिस विद्या पद्धति को व्याख्यायित किया गया, वो विद्या पद्धति को पुनर्जीवित करने में स्वामी श्रद्धानंद का बहुत बड़ा योगदान है और ये 121 साल का कांगड़ी गुरुकुल का इतिहास आने वाले दिनों में वैदिक शिक्षा के पुनर्जागरण की नींव के रूप में इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाना वाला है। इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। मित्रों, आज विश्वविद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता, उसका पुस्तकालय और विश्वविद्यालय के गत शैक्षणिक सत्रों में 870 से ज्यादा शोध पत्र रजिस्टर किए गए और 9 पेटेंट रजिस्टर किए हैं। वो बताते हैं कि वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का सुभग संगम आज कांगड़ी गुरुकुल ने किया है। मैं कुलाधिपति, कुलपति महोदय और सभी गुरुजनों को हृदय पूर्वक बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। आज यहां से दीक्षित होकर जाने वाले सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं, महर्षि दयानंद के संदेश को हमेशा
अपने मन से लगाकर रखिएगा, अपने कर्तृत्व में दयानंद के बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करिएगा। आत्मा के कल्याण का वही एकमात्र मार्ग है, वही मार्ग पर हम देश को आगे ले जा सकते हैं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब बहुत लंबी बात नहीं करनी है, बहुत देर हो गया है, परंतु मोदी जी नई शिक्षा नीति लेकर जो आए हैं वो शिक्षा नीति के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगा। ये हमारे देश में आई हुई तीसरी शिक्षा नीति है, जिसमें दयानंद जी की एक्सेसिबल शिक्षा की दृष्टि है, श्रद्धानंद जी का वेद और विज्ञान की शिक्षा का समन्वय का संदेश है, महात्मा गांधी का मातृभाषा में शिक्षा के संदेश को ये शिक्षा नीति चरितार्थ करती है, और लाला लाजपत राय का एजुकेशन फॉर ऑल का संदेश भी ये शिक्षा नीति जमीन पर उतार रही है। मित्रों, आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मोदी जी ने नई शिक्षा नीति के अंदर मातृभाषा के महत्व को प्रस्तावित किया है। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी, त्रिभाषा का सूत्र भी दिया है, और आने वाले दिनों में मातृभाषा से पढ़े हुए मेधावान छात्र समग्र देश और विश्व का कल्याण करे, इस प्रकार का एक रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया है। मातृभाषा के अंदर 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी और बांग्ला में इंजीनियरिंग की पढ़ाई लिखाई शुरू हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल साइंस का शिक्षा भी हिंदी भाषा में करने की शुरुआत हो चुकी है, और अब ढेर सारी परीक्षाओं को भी आप मातृभाषा में दे सके, इस प्रकार की व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने की है। जेईई की एग्जाम हो, नीट की एग्जाम हो, या आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, आपकी मातृभाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं, और आप इसके माध्यम से उत्तीर्ण होकर देश के विकास में आपका योगदान भी दे सकते हैं। नई शिक्षा नीति को हमने स्ट्रीमलेस बनाया है और क्लासलेस बनाया है। पहले जो साइंस लेते थे उनको देश के इतिहास को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, जो आर्ट्स लेते थे उनको विज्ञान पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, और जो विज्ञान लेते थे उनको कला को पढ़ने का मौका नहीं मिलता था। हमने इसको स्ट्रीमलेस भी बनाया है, क्लासलेस भी बनाया है, और किसी भी बच्चे को अपने अंदर पड़ी हुई क्षमता को बाहर निकालने का भी हमने काम किया है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट ये शिक्षा नीति का एक विशेष अंग है। 1 साल की पढ़ाई करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल की पढ़ाई करेंगे तो डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल की पढ़ाई करोगे तो डिग्री मिलेगी, और 4 साल की पढ़ाई करोगे तो रिसर्च मिल जाएगा। हर स्तर पर बच्चा एग्जिट भी कर सकता है, एंट्री भी कर सकता है। ये व्यवस्था इसलिए की है कि मोदी जी चाहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हमारे युवाओं को एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए जिस प्लेटफॉर्म के खड़े होकर हमारे युवा समग्र विश्व के युवाओं के साथ स्पर्धा कर सके, और मां भारती का यशोगान पूरे विश्व के अंदर हो। मित्रों, आज मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं, स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से मोदी जी ने आप लोगों के लिए ढेर सारे मौके सृजित किए हैं। 2016 में इस देश में 724 स्टार्टअप थे, सिर्फ 724, और 2022 में वो स्टार्टअप की संख्या 724 से बढ़कर 70,000 से ज्यादा स्टार्टअप इस देश में बने हैं। 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप कोरोना काल में बने हैं,
107 स्टार्टअप 2016 के पहले सिर्फ 4 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप थे। आज 107 स्टार्टअप यूनिकॉर्न स्टार्टअप की क्लब में शामिल हो चुके हैं। और मित्रों, यहां ढेर सारी छात्राएं भी हैं। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं, 44% स्टार्टअप महिलाओं के द्वारा चलाए जाते हैं। महिलाएं भी इस देश में बहुत बड़ा योगदान कर सकती है, ये इसका परिचय है। और हम सब छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से आते हैं। ये जो स्टार्टअप है, इसमें करीब करीब 50% स्टार्टअप 2 टायर और 3 टायर के शहर से आते हैं। ये हमारे लिए एक प्रेरणा का मौका है। देश में पहले पेटेंट रजिस्टर करने वालों की संख्या बहुत कम थी। 2013-14 में 3000 पेटेंट के आवेदन जाते थे। 2021-22 में 3000 से बढ़कर 1.5 लाख पेटेंट के रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन भारत से हुए। और पहले 211 पेटेंट रजिस्टर्ड होते थे। 2021-22 में 211 से बढ़कर 24,000 पेटेंट रजिस्टर करने का काम भारत के युवाओं ने किया है। मित्रों, IITs, IIM, एम्स, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालय और कॉलेजों की संख्या में बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। आज मैं युवाओं को कहने आया हूं, इतने उत्कृष्ट संस्थान में पढ़ लिख कर आप डिग्री लेकर बाहर जा रहे हैं। आपके लिए समग्र विश्व की क्षितिजों को हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने खोल कर रखा है। मोदी जी ने भारत और भारतीयता दोनों के गौरव को विश्व भर में बुलंद करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, ढेर सारे ऐसे प्रश्न जो देश की सुरक्षा से जुड़े थे, कभी भी हल नहीं होते थे, ऐसे लगते थे। मोदी जी ने इसको चुटकी बजाकर हल किया है। धारा 370 हटाना हो या देश को सुरक्षित करना हो, देश को 11वें नंबर की इकोनॉमी से 5वें नंबर की इकोनॉमी बनाना हो या देश की सीमाओं को सुरक्षित करना हो, और आए दिन आतंकवादी हमले करने वाले पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर सबक सिखाना हो, हर जगह पे नरेंद्र मोदी जी ने देश के गौरव को बढ़ाने का काम किया है। मैं आज यहां आया हूं, तब ये पूरा सभागार युवाओं से भरा हुआ है। ये आजादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। हमारे सामने एक लक्ष्य रखा गया है कि जब देश की आजादी की शताब्दी हो, तब ये 25 साल में 130 करोड़ भारतीयों ने पुरुषार्थ कर कर एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जो समग्र विश्व में हर क्षेत्र के अंदर भारत सर्वप्रथम हो। ऐसे भारत का निर्माण करने का काम हमारा है और युवाओं की इसमें विशेष जिम्मेदारी है। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहता हूं, आज आप यहां से विकसित होकर जा रहे हैं। महर्षि दयानंद की कल्पना का भारत, स्वामी श्रद्धानंद जी की कल्पना का भारत बनाने के लिए आप आपके बाकी के जीवन भर यत्न करते रहे, यही मेरी आपसे विनती है। आप आपके व्यक्तिगत जीवन में हिमालय से भी ऊंची सफलताओं को प्राप्त करें और आपके पुरुषार्थ से भारत को विश्व में सबसे आगे पहुंचाने के लिए हरदम प्रयत्नशील रहे, ऐसी शुभकामनाएं देकर मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।